अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड कैसे हैं सब? जी अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ओके ओके फाइन। अच्छा, इस तरह से कि आज का टॉपिक जो है ना, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। लाइक वर्चुअल असिस्टेंट के रिगार्डिंग तीसरा टास्क हमारा जो होता है ना, वो हमने लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा मैम, सॉरी मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे ना थोड़ा सा कल का ना, आप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कल का ना ओवरव्यू दे दीजिएगा। मैं थोड़ा कल क्लास ना मैंने लेट हो गई थी, अटेंड नहीं कर पाई थी, तो बिल्कुल लास्ट में आई थी मैं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा सा बस आप ओवरव्यू मुझे दे दीजिएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा, इस तरह से कि कल की क्लास में हमने देखा था कि सोर्सिंग सोर्सिंग का पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑनवर्ड हमने ये चीज़ें देखी थी। मैंने उनके लेक्चर्स अपलोड भी कर दिए थे। उनके लिंक शेयर करना जो है वो टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन अपलोडिंग मैंने कर दी थी उन लेक्चर्स की। बाकी है कि उनमें मैंने जस्ट आपको ये ओवरव्यू दिया था कि सोर्सिंग करते वक्त आपने नेगोशिएशन किस तरह से करनी है। लाइक आपने सप्लायर को ये कंफर्मेशन करनी होती है कि हम कंपनी के ऑनर हैं जो कि आपसे बात कर रहे हैं। हमने 2 से 3 टाइम्स आपकी कंपनी को विज़िट किया, बट हमने जो चीज़ मिस की है आप में, वो क्वालिटी इशू है। तो क्वालिटी पे तो हम कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। जो ट्रस्टेड होते हैं ना सप्लायर, वो मान जाते हैं, वो कहते हैं यस, लाइक ऑफ कोर्स कि ये प्रॉब्लम है, आपको नज़र आई है और ये प्रॉब्लम है हमारी प्रोडक्ट में। बट कुछ सप्लायर नहीं मानेंगे। इस तरह हमने उनको ना एक तो अपने ट्रैक से हटाना होता है। सेकंड थिंग, वो इसलिए कि हमें प्राइस अच्छी मिल जाए। सेकंड थिंग के हमने ये चीज़ देखनी होती है कि उनसे बात किस तरह से करनी है। सोर्सिंग के बारे में मैंने थोड़ी बहुत ये चीज़ें बताई हैं आपको कि सोर्सिंग करते वक्त आपने फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करना है, उसको भी चूज़ करने का एक क्राइटेरिया था, जो कि सेम लाइक डैट जब सप्लायर को चूज़ करते हैं तो वो क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा फिर हमने ये चीज़ देखी कि सप्लायर लाइक किस तरह से आपने बार्गेनिंग करनी है। मैंने वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए किस तरह उनको प्राइस से नीचे लेके आना है। और इसके अलावा हमने, इवन तो हम खुद अप्रोच करते हैं ना सप्लायर को, लेकिन मैंने एक मेथड आपको बताया था कि आपने RFQ सेंड करना और RFQ के थ्रू वो खुद आपको अप्रोच करते हैं, ना कि आप उनको करें। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको गाइड की थी। सब सोर्सिंग का कल कंप्लीट हो गया था हमारा लेक्चर। ये अपलोड मैंने कर भी दिए थे लेक्चर्स, उसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा। बाकी ये है कि राइट नाउ आज का टॉपिक जो है वो थर्ड वन है, जो कि लिस्टिंग को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके रिकॉर्डिंग हम देख लेते हैं चीज़ें। अच्छा, लिस्टिंग का ना मैं पहले तो ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कर दूं। लेट्स सपोज कि मैंने ये कीवर्ड राइट किया है ना, अभी नीचे देखें कीवर्ड, मुझे ये कीवर्ड्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स नज़र आई हैं। ठीक है, अभी लिस्टिंग कहते किसको हैं, सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये मैंने इनमें से तकरीबन 3 प्रोडक्ट्स पे ना इनको नेक्स्ट टैब में ओपन किया है। ठीक है, अभी इनको ना मैंने नेक्स्ट टैब में ओपन किया। बताने का मकसद ये है कि लिस्टिंग में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये देखें, ये है ना की होल्डर, ये लाइक आपको नज़र आ रहा है, ये टाइटल है। टाइटल के नीचे ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स के अलावा ये लास्ट पे हमारे जो है ना, बुलेट पॉइंट्स के अलावा डिस्क्रिप्शन बताई होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग प्रोडक्ट, वेट क्या है, कलर क्या है, डायमेंशन क्या है, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो शेयर की होती हैं। इन्होंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन बहुत कम इंकोड की हुई है, लेकिन ये इतनी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये हमने पैराग्राफ की शक्ल में 3 से 4 पैराग्राफ जो है ना वो राइट करने होते हैं। ये इसको बनाते किस तरह से है ये मैं आपको बता देती हूँ कि आज के टॉपिक में जस्ट हम यही पढ़ेंगे कि ये टाइटल में किस तरह से हमने लेके चलना है, बुलेट पॉइंट्स किस तरह राइट करने हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन हम किस तरह से राइट करेंगे। अच्छा, स्क्रीन शेयर आपसे। जी जी मैम, यस मैम। ओके, इसमें यह है कि लाइक
कंटेंट राइटिंग बेसिकली क्या है इसको देख लेते हैं. व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, हाउ इट इम्पैक्ट्स योर ऑडियंस. ठीक है, कंटेंट राइटिंग क्या है और किस तरह से ये आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी, इम्पैक्ट करेगी. जनरल अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट कंटेंट्स फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट्स. रीज़न फॉर कंटेंट, हम कंटेंट राइटिंग करते क्यों हैं. एक तो ये कि हमारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन तमाम इनकोड की होती है और बायर तक हमारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाती है. सेकंड थिंग कि ये ऑडियंस को कनेक्ट करती है हमारी प्रोडक्ट पे. आपकी प्रोडक्ट पे जितना, ये देखें, लेट्स सपोज के ये आपको नज़र आ रहा है ना, अभी यहाँ पे की होल्डर वाला ये पेज है. ठीक है, की होल्डर ऊपर राइट किया हुआ है. अभी लेट्स सपोज कि मैं इसको किस तरह से एक्सप्लोर करूँगी. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे की होल्डर बाय करने आई हूँ एज अ बायर. मैं किस प्रोडक्ट पे एनालाइज करूँगी जिसका एक तो टाइटल अच्छा होगा, दूसरा मुझे इमेज अच्छा लगेगा. डेफिनेटली मैं उसको एक्सप्लोर करूँगी. ठीक है, जिसका टाइटल अच्छा होगा या फिर इमेज अच्छा होगा. अभी ये टाइटल और इमेज इतने ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपकी सोच है, यानी कि आपने फोकस इन चीज़ों पे करना है. लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे और भी सेलर हैं और मैं किसको चूज़ करूँगी. डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जो कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रही होगी, देखने से मुझे लग रहा है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और साथ इसका टाइटल अच्छा है, तो मैं डेफिनेटली इसको नेक्स्ट टैब में ओपन करके फिर उसको कंप्लीट वे से देखूंगी कि ये प्रोडक्ट मेरी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रही है कि नहीं. ठीक है, लेट्स सपोज यही देख लेते हैं. और इसमें फिर मैं टाइटल बुलेट पॉइंट्स पढ़ूंगी. पहले तो मैं टाइटल और इमेज को देख के आई हूँ ना लिस्टिंग पे. अभी मैं बुलेट पॉइंट्स पढ़ूंगी, फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये डिटेल पढ़ूंगी. ठीक है, अगर तो ये मेरी प्रोडक्ट मुझे जो जिस तरह की चाहिए ये उसी तरह की है तो देन डेफिनेटली मैं इससे बाय करूँगी. ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करके मैं यहाँ से बाय कर लूँगी. अदर देन डैट ये देखें. ठीक है, बताने का मकसद ये है कि ये आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है ये चीज़ें. अच्छा जी, उसके बाद है टू ऑप्टिमाइज योर डाटा लिस्टिंग आर्टिकल्स, इंक्रीज द विजिबिलिटी टू एल्गोरिथम एंड सर्च इंजन्स. अब आपने कंटेंट राइटिंग का मकसद पता क्या होता है. हमने डिफरेंट कीवर्ड्स अपनी कंटेंट राइटिंग में ऐड किए होते हैं जिसका फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि हमारी लिस्टिंग बूस्ट करती है. हमारी लिस्टिंग टॉप 10 में रैंक होगी तो हमें ज़्यादा सेल आएगी ना. सो इन एक्चुअल हमें फ़ायदा इसका ये हो जाता है कि हमारी लिस्टिंग जो है वो बूस्ट कर जाती है. जितनी आपने यूज़ कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन वाइजली एंड इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू योर लाइक रीज़न हम पढ़ लेते हैं. टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, टू कनेक्ट विद ऑडियंस, टू ऑप्टिमाइज योर डाटा लिस्टिंग आर्टिकल्स, इंक्रीज द विजिबिलिटी टू एल्गोरिथम एंड सर्च इंजन. अच्छा, जितने कीवर्ड्स आपने ऐड किए होंगे ना अच्छे तरीके से, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी कि आप कीवर्ड एक ही लाइन में 4 कीवर्ड आ रहे हों, ऐसे नहीं करना. आपने जितने अच्छे कीवर्ड्स ऐड किए होंगे ना उसी लिहाज से आपकी लिस्टिंग बूस्ट करती है. जनरल पैटर्न देख लेते हैं. टाइटल होता है जो कि ग्रैबिंग होना चाहिए. डेफिनेटली पिक्चर और टाइटल बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना मैटर करते हैं. प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड टाइटल में होना चाहिए. प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड कौन सा होता है. प्राइमरी तो आपका मेन कीवर्ड है. मिसाल के तौर पर आइसक्रीम स्कूप, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है. और आइसक्रीम स्कूपर में भी आइसक्रीम स्कूपर का सर्च वॉल्यूम आइसक्रीम स्कूप सर्च वॉल्यूम के नियर टू हो, लाइक 38,000 इसका सर्च वॉल्यूम है और 37 जो है वो आइसक्रीम स्कूपर का हो, तो इट्स मीन आस पास ही है ना इनके कीवर्ड्स. तो फिर जिसका सबसे ज़्यादा कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है वो हमारा मेन कीवर्ड है, जबकि जिसका उसके नियर आ रहा है वो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है. इन दोनों को हमने टाइटल में ज़रूर यूज़ करना है. टाइटल में 2 कीवर्ड यूज़ करने हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और उनमें भी आपने ये मेक श्योर करना है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी का पॉइंट ऑफ व्यू आपने याद रखना है कि जिसका सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वो प्राइमरी, जिसका कम उससे कम उसका सेकेंडरी. बुलेट पॉइंट्स जो कि मैंने डिस्क्राइब की आपको, बुलेट पॉइंट्स इन एक्चुअली समरी होती है आपकी प्रोडक्ट की समरी. बायर ना ये गोरे जो है ना, ये जब प्रोडक्ट बाय करते हैं ना इतना डिटेल डेप्थ में नहीं जाते कि डिस्क्रिप्शन पढ़ते रहें और ये बुलेट पॉइंट्स को देखते हैं एक दफ़ा. अच्छा, इनकी रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी हो रही है ना तो ये फुलफिल हो रही है तो साथ ही ऐड टू कार्ट का बटन होता है, वहाँ पे क्लिक करके प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं.
सो ये बुलेट पॉइंट्स जो है ना, ये डेफिनेटली बहुत मैटर करते हैं। और बुलेट पॉइंट्स 5 होते हैं, ठीक है। उनको भी ऑर्गेनाइज करने का एक मेथड होता है, ऐसे ही हमने नहीं उनको राइट कर देना होता। डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की डिटेल्ड वे से प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। प्री रिक्विजिट्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, गुड ग्रैप्स ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और इंग्लिश कीवर्ड एनालिसिस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड, ये कीवर्ड एनालिसिस हम देखेंगे कि किस तरह से करते हैं। कंपेटिटर एनालिसिस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इसके अलावा रिसर्च हाउ कैन यू राइट अ गुड आर्टिकल्स, गूगल इट फॉर टिप्स। आप गूगल भी कर सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी टिप्स होती हैं। रिसर्च हाउ कैन यू यूज़ कीवर्ड्स इन एन आर्टिकल। अच्छा, ये कीवर्ड यूज़ किस तरह से करने हैं, ये तो इंशाल्लाह हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे ना जब कंटेंट राइटिंग प्रैक्टिकली मैं आपको एक कंटेंट राइटिंग क्रिएट करके दिखाऊंगी। अभी जस्ट इस लेक्चर में हम ओवरव्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है कि कंटेंट किंग है, कीवर्ड प्रिंस है, ग्रामर इज क्वीन एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड कनेक्टिंग विद ऑडियंस। जितनी वेल ऑप्टिमाइज्ड होगी ना आपकी लिस्टिंग, उतना ही आप ऑडियंस को कनेक्ट कर सकेंगे अपनी प्रोडक्ट से, ठीक है। तो वेल ऑप्टिमाइज कब होती है, जब आपने अच्छे खासे कीवर्ड्स ऐड किए हों, कीवर्ड स्टफिंग नहीं यूज़ की हो, और अच्छे खासी जो है ना वो अपने एलैबोरेटेड वे से लिस्टिंग प्रिपेयर की हो। अमेजोन कंटेंट राइटिंग जो है वो टाइटल ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। शुड बी ग्रैबिंग और अट्रैक्टिव होना चाहिए। टाइटल बहुत मैटर करता है। मेन इमेज एंड टाइटल, ये आपने ज़रूर याद रखना है। मेन इमेज एंड टाइटल जो है ना वो आपका बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन एंड सर्च टर्म, इन एक्चुअल सिर्फ ये 4 पॉइंट्स हैं जिन पे कंसिस्ट हमने एक अपनी कंटेंट राइटिंग तैयार करनी होती है। टाइटल 200 कैरेक्टर्स के होने चाहिए। टाइटल जो है वो यूनिक होना चाहिए। यूज़ कीवर्ड्स नॉट मोर देन ट्वाइस, ठीक है। और एक ही कीवर्ड को बार बार आप ऐड कर रहे हैं, इट्स मीन कि आपकी लिस्टिंग बूस्ट नहीं करेगी, कभी भी आप रैंक नहीं करेंगे। रिटर्न फ्रॉम ह्यूमन नॉट फ्रॉम मशीन, कीवर्ड स्टफिंग नॉट अलाउड। मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया, ये ना हो एक एक लाइन में 4-4, 5-5 कीवर्ड ऐड किए हुए हैं, तो ये दैट इज़ इन एक्चुअल कार्ड्स कीवर्ड स्टफिंग, जो कि आपने अवॉइड करना है, ठीक है। पैटर्न, मेन कीवर्ड, देन सेकेंडरी कीवर्ड, कीवर्ड यूजेज एंड स्पेस, देन बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स में हम किस तरह करते हैं, फर्स्ट बुलेट पॉइंट मटेरियल का होता है कि किस मटेरियल से आपकी प्रोडक्ट बनी हुई है। टाइटल के नीचे जो बुलेट पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, ये उनकी मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट जो है वो मटेरियल के रिगार्डिंग होता है, आपके मटेरियल कौन सा है, प्लास्टिक है, कौन सी प्रोडक्ट का मटेरियल कैसा है, क्वालिटी कैसी है, सेकंड फीचर बताता है हमें, ठीक है। बेनिफिट्स, थर्ड फोर्थ भी बेनिफिट, एंड फिफ्थ बताता है सेफ्टी मेजर। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, आपको हम मनी बैक गारंटी देंगे, एंड एज वेल आपको लाइक अगर ख़राब हो जाती है 2 ईयर की वारंटी के साथ हम ये प्रोडक्ट देंगे। इस तरह की जो है ना ऑफ़र दी होती है, वो सेफ्टी मेजर में आ जाती है, जो कि 5th फीचर में हमें एक्सप्लेन की होती है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इज़ मस्ट और कंपल्सरी। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में जो है ना एलैबोरेटिंग फीचर्स को एलैबोरेट किया होता है। आपकी टाइट आपकी प्रोडक्ट का वेट क्या है, डायमेंशन क्या है, हाइट, लाइक ये तमाम चीज़ें इंक्लूड की होती हैं। और कलर क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। देखें कोई अगर पढ़ रहा है तो उसको ग्रामेटिकली कोई भी मिस्टेक ना नज़र आए। इसके अलावा प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड हो, 5 पैराग्राफ हो, ठीक है। 4 से 5 पैराग्राफ आप यूज़ कर सकते हैं। एक पैराग्राफ 3 से 4 लाइनों पे कंसिस्ट होना चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी 2 to 2.5 होनी चाहिए। एक लाइन में दो से लाइक मैक्स 2 से 3 कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। नो फ्लफ फॉर कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। पैटर्न उन्होंने इस तरह से एलैबोरेट किया हुआ है। लिमिट 2000 कैरेक्टर, डिस्क्रिप्शन की लिमिट उन्होंने बताई हुई है कि 2000 कैरेक्टर आप ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एनालाइज आपने क्या करना है बनाते वक्त, फर्स्ट स्टेप तो आपने ये करना है कि एनालाइज करना है अपने कीवर्ड प्रोडक्ट से। लाइक ये देखें, अच्छा ये है ना, लेट्स सपोज कि ये मेरा कीवर्ड है,
मैं क्या करूँगी, कंटेंट राइटिंग क्रिएट करने से पहले सबसे पहले मैंने क्या करना है, इन फर्स्ट पेज पे देखना है कि किन की जो है ना वो इमेज और ये जो है टाइटल अच्छा है। अच्छा, मैंने देखा कि लेट्स सपोज जो मैंने वैसे ओपन कर ली हुई है ऑलरेडी। अच्छा, ये मुझे लगा कि मुझे इनको ओपन करना चाहिए, ठीक है। ये प्रोडक्ट का इमेज तो अच्छा नहीं है, वैसे मैंने इसको ओपन कर लिया है। और आपने अपनी मर्ज़ी से देखना है कि किन के इमेज और टाइटल अच्छे हैं, उनको आपने ओपन कर लेना है। और इसके अलावा फिर आपने क्या करना है, उनके अकॉर्डिंग आपने 3 से 4 लिस्टिंग्स ओपन करके उनको रीड आउट करना है, एक दफ़ा देखना है उन्होंने क्या क्या चीज़ें राइट की हुई हैं। जैसे मैंने बुलेट पॉइंट्स पे बताया है ना कि फर्स्ट बुलेट पॉइंट्स आपका किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मटेरियल, आपका मटेरियल किस टाइप का है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सेकंड आपका क्वालिटी का होना चाहिए, क्वालिटी कैसी यूज़ की हुई है उन्होंने। थर्ड आपका बेनिफिट्स का, फोर्थ बी बेनिफिट्स का, एंड फिफ्थ सेफ्टी मैयर का। इन्होंने आई थिंक सो कि 6 ऐड किए हुए हैं, हम 5 ऐड करते हैं। सो सेम लाइक डैट आपने डिस्क्रिप्शन और ये आपने राइट करना है। डिस्क्रिप्शन में आप इन्होंने ये देखें, इनको ना A+ कंटेंट राइटिंग अलो है। अब A+ कंटेंट राइटिंग पता क्या है, वो सेलर जिनको डिस्क्रिप्शन में A+ कंटेंट राइटिंग डिफरेंट टाइप्स के ब्यूटीफुल टाइप्स के इमेजेस वगैरह ऐड करने की इजाज़त हो, एंड एज वेल उनको यानी कि इमेज वीडियोस ऐड करने की इजाज़त हो, उन वो उन सेलर्स को होती है जो कि पीछे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो। मिसाल के तौर पर उन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर आप 8 से 9 मंथ के बाद जो है ना आपको अमेज़ोन अलाउ कर देता है। तब आप जब रजिस्टर हो जाते हैं ना, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, तो अमेज़ोन आपको A+ कंटेंट राइटिंग अलाउ कर देता है। सो A+ कंटेंट राइटिंग जो है ना, A+ कंटेंट राइटिंग में आप सबसे मज़े की चीज़ ये होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से ब्यूटीफुल टाइप की इमेजेस वगैरह भी अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट ऐड कर सकते हैं, साथ आप राइट भी कर सकते हैं भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपने ना ये A+ कंटेंट राइटिंग इन सेलर्स को लो है, एज अ न्यू सेलर हमें तो लो नहीं होगी, लेकिन ये इन सेलर्स को अलो है। अभी हमने डिस्क्रिप्शन और ये क्रिएट किस तरह से करनी है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। जस्ट उससे पहले ना कीवर्ड जो हमने लिस्टिंग में ऐड करने हैं ना, लाइक ये टाइटल में हम कहीं ऐड करें या फिर बुलेट पॉइंट्स में कहाँ कहाँ ऐड करने हैं टाइटल कीवर्ड्स, और ये डिस्क्रिप्शन में कहाँ कहाँ ऐड करने हैं। तो उससे पहले हमने कीवर्ड की फ़ाइल तैयार करके अपने पास रखनी होती है, ठीक है। कीवर्ड की फ़ाइल जब हमारे पास रेडी होती है ना, तो फिर हम जाके तो डेफिनेटली इसको जो है ना वो करते हैं कीवर्ड्स को फिर ऐड करके एक वेल ऑप्टिमाइज्ड वे से। हीलियम 10 में एक ऑप्शन होता है, सब टूल है स्क्रिबल। हमने स्क्रिबल के थ्रू जो है ना फिर अपनी ये करनी होती है, क्रिएट करनी होती है। अच्छा, ये अभी ना ओके नहीं है टूल, इसको ना मैं ये ओके करवा के ना, तो देन इसको मैं आपको गाइड करती हूँ कि हमने कीवर्ड रिसर्च करनी किस तरह से है, ठीक है। ये जस्ट हमने कंटेंट राइटिंग का ओवरव्यू पढ़ा है, कीवर्ड रिसर्च आज के टॉपिक में क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। और कल जो है ना वो लाइक अगले लेक्चर में हम क्रिएट करना सिखाएंगे कि आपको स्क्रिबल के थ्रू एक कंटेंट राइटिंग की फ़ाइल कंप्लीट वे से क्रिएट किस तरह करनी है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखते हैं। और ये जो ही टूल्स हो जाते हैं ना, एक्टिव हो जाते हैं, तो अगेन मैं लिंक शेयर करूँगी, आपने उसके थ्रू ज्वाइनिंग करनी है क्लास की। और अभी तक राइट नाउ जस्ट ये रिकॉर्डिंग यहीं पे आप यानी सेव कर लेते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कर लें, फिर हम इसको जो है ना वो कीवर्ड रिसर्च पे चले जाते हैं। यस मैम, मेरा है। सबसे पहले मैं यही पूछना चाह रही हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को सबसे मेन तो यही होता है ना कि उसको सेल या करने के लिए हमारी प्रोडक्ट की अट्रैक्शन इतनी अच्छी हुई है, उसका ओवरव्यू इतना अच्छा लगा हो कि लोग हमारी प्रोडक्ट को देख के अट्रैक्ट हो, इवन उसकी पिक्चर देख के अट्रैक्ट हो, फिर उसको वो आगे क्लिक करे और आगे बढ़े। तो मेन जो है वो सारा चीज यही है कि आपकी पिक्चर और सारी चीजें इस तरह की हो कि जो भी देखे वो अट्रैक्ट होके हमारे पास आए। इसका मेन चीज तो यही है ना। एग्जैक्टली आपका इवन दो अगर वो अट्रैक्ट हो गया आपकी प्रोडक्ट पे आ भी गया, आपकी लिस्टिंग ओपन कर भी ली है, तो फिर लिस्टिंग किस टाइप की है वो भी बड़ी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए ना,
कि वो बैक ना जाए, वो लिस्टिंग को एक दफ़ा देखे, उसको अच्छी लगे और प्रोडक्ट जो आपकी है क्वालिटी बहुत अच्छी लगे, वो ओवरव्यू देखे, ये समरी यानी रीड आउट करे ये बुलेट पॉइंट्स, तो देन वो ऐड टू कार्ट के बटन से आपकी प्रोडक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। और किसी का क्वेश्चन हो? चलिए ठीक है, ये दोबारा जो है ना ये ओके। रिकॉर्डिंग सेव कर लेते हैं एंड दोबारा जो है ना वो आपने लिंक से ज्वाइन करना है। जो ही ये टूल्स के एसेस ओके हो जाती है, देन मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करूँगी, उसके थ्रू क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा।